हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ मिडिल क्लास की जो ट्रैप है, उस ट्रैप से हम कैसे निकल सकते हैं। जैसा एक चूहा होता है, किसी ट्रैप के अंदर अगर फंस जाता है तो उसको निकलना बहुत मुश्किल होता है, वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल पाता। उसी तरह एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी कई सारे मेहनत करने के बाद, कई तरह से पैर पसारने के बाद भी वो उस ट्रैप से नहीं निकल पाता, उसी मजबूरी में फंसा रह जाता है। उसकी हैबिट, उसके जो प्लान, उसकी वजह से वो उस ट्रैप से कभी नहीं निकल पाता। लेकिन वहीं पर अच्छे माइंडसेट वाला व्यक्ति उस मिडिल क्लास की ट्रैप से आराम से निकल पाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको मिडिल क्लास की ट्रैप से अगर आपको निकलना है तो सबसे पहले आपको करना होगा इन्वेस्टमेंट सिस्टम की शुरुआत। देखिए, अगर आपको मिडिल क्लास की ट्रैप से निकलना है तो सबसे आसान तरीका है, अगर आप जो भी इनकम जनरेट करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, आपको सबसे पहले सेविंग की शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, सेविंग जैसे ही आप करेंगे तो सेविंग को आपको कन्वर्ट करनी है इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की ओर। जैसे ही आप सेविंग करेंगे, सेविंग का मतलब ये नहीं कि आपने बैंक अकाउंट में पैसे भर दिया और अगले महीने जाके आप दोबारा से उस पैसे को निकाल के यूज कर रहे हो, ये कोई सेविंग नहीं होती है। सेविंग उसको कहा जाएगा जहाँ पे आप उस पैसे को एक बार रख दिया लेकिन आप उसको दोबारा से निकालने के लिए नहीं जा रहे हो, उसको सेविंग कहते हैं। उस सेविंग को अगर आप एक बैंक अकाउंट में रखते हैं तो उससे आपको ब्याज बहुत कम मिलता है, 2 से 3%। इसलिए आपको या तो फिक्स डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अगर आपको उससे अच्छा नॉलेज है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, कई तरह के स्ट्रेटजीज या कई तरह के प्लान है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको इनकम जनरेट होता है। देखिए, यहाँ पे अगर आप बात आती है कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, उतना पैसे है नहीं कि जहाँ आप सेव करें, इन्वेस्ट करें, उनके लिए यहाँ पे तरीका आता है कि सबसे पहले आपको पैसे को इनकम सोर्सेज जनरेट करना होगा। देखिए, आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आप जॉब कर रहे हैं उसके बाद आपके पास जो फ्री टाइम होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम होता है, अगर आप सुबह से शाम तक जॉब करते हैं, 8 से 10 घंटे काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिल पाता है। उसको आपको क्या करना होगा, जिस दिन आपकी छुट्टी है, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी सबकी होती है, तो आपको वहाँ पे छुट्टी के दिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब वहाँ पे एक्स्ट्रा काम करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको आसान तरीका बता देता हूँ। देखिए, अगर आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, कुछ भी नॉलेज आपके अंदर नहीं है, तो सबसे पहले आप कर सकते हैं, आप करोल बाग जाइए। अगर आप दिल्ली के आसपास कहीं भी रहते हैं, करोल बाग में जाइए, वहाँ पे आपको ब्लूटूथ लीड वगैरह आपको मिल जाएंगी सस्ते रेटों पे। वहाँ पे आपको 20 से 25 रुपए की लीड मिल जाएगी। वहाँ से आपसे कनेक्ट करिए, वहाँ से खरीदारी करने के बाद आप अपने संडे मार्केट होता है उसमें जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये आ गए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, लीड ब्लूटूथ की हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे कपड़े। कुछ भी कपड़े आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सदर में जा सकते हैं और कई सारे जगह है, लाल किला भी जा सकते हैं, वहाँ से आपको कपड़े मिल जाते हैं। वहाँ से आप कपड़े ले लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह का वैरायटी से लीजिए कपड़े, जेंट्स या लेडीज कोई भी कपड़े ले सकते हैं। आप उसको आप मार्केट लगाइए, संडे के मार्केट में, वहाँ पे सेल करिए। यानी कि आपको बहुत सारा सामान खरीद के नहीं रखना है, थोड़े से वैराइटीज करनी है जिसकी वजह से आपकी काम की स्टार्टिंग हो जाए, आपका जॉब भी चलता रहे और जैसे ही छुट्टी होती है उस दिन आप वहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सेविंग की आदत डालनी है और सेविंग की आदत के बाद आपको इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ना है। देखिए, आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़े से भी आप पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे आता है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए, जहाँ से यूट्यूब की जर्नी बहुत ही आसान तो नहीं है, लेकिन आप अगर आप बेहतर तरीके से मेहनत करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। यूट्यूब में वीडियो बना के वॉइस करते रहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए काम सीखते रहें तब वीडियो बनाएं। जब भी आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप रेगुलरली काम कर रहे हो, उसका वीडियो बना के भी डालते हैं, तब भी वो वीडियो वायरल हो सकता है। बहुत लोग हैं जो बिल्कुल आपके वीडियो की इंतजार कर रहे हैं, तो आपको फटाफट से अपना मोबाइल स्टार्ट करना है, वीडियो क्रिएट करना है और यूट्यूब में डाल देना है। डाटा फ्री, आपको 1.5 GB फ्री में मिल जाता है, उसको आप यूज़ करिए और आगे आने वाले टाइम में उससे इनकम जनरेट करिए। देखिए, अगर आपने यूट्यूब में वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो आपके सामने फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, जहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब से पैसे मिलता है, इंस्टाग्राम में अगर आप किसी भी कंपनी का प्रमोशन करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। फेसबुक में वीडियो जितना वायरल होता है, फोटो वायरल होता है, तो उससे भी आपको इनकम जनरेट होती है।
यहाँ पे हो गई। उसके अलावा आप ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं। अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स अच्छी है, राइटिंग लिखना बहुत पसंद है, तो आप वहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करके यहाँ से पैसे की जर्नी आप शुरुआत कर सकते हैं। मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सोर्स आपके लिए इनकम सोर्सेस वहाँ पे जनरेट हो सकता है। देखिए नंबर 3 पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा नॉलेज नहीं भी है तो आप सीख सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी आपके सामने बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और आपके पास इतना आसान तरीका है कि जिसकी वजह से आप बहुत ईजिली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने बता ही दिया कि आप मार्केट में जाके कुछ भी ऐसा सामान लेके आइए जिससे आपको सेट कर सकते हैं। चाहे बेल्ट लेके आओ, कपड़े लेके आओ, पर्स लेके आओ, रुमाल लेके आओ, लीड ब्लूटूथ कोई भी लेके आ जाओ। जो चीज़ खराब नहीं होती, लंबे टाइम से चलती है, वो चीज़ लेके आओ, कभी भी बेचो और पैसे इनकम जनरेट शुरुआत कर दो। लेकिन नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल क्लास की ट्रिप से आप थोड़ी सी आगे तभी निकलेंगे जब आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के प्लान को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में यह आता है कि आपने कमाई तो बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी आपने करने शुरुआत कर दी, लेकिन फिर भी आपके जो खर्चे हैं ना, एक्स्ट्रा खर्चे जो बिल्कुल बेकार है, वो नहीं खर्चे नहीं भी करेंगे तभी काम चल सकता है। उन खर्चों को आपको क्विट करना होगा। देखिए आपके पास जो लायबिलिटीज़ है ना वो बढ़ती रहेगी। अगर आप कुछ भी सामान लेते हैं उसको लोन लेके कर्जे में आप दबते रहेंगे तो उससे आपका ब्याज भरते भरते आप बहुत बड़े ट्रैप में और फंसते रहेंगे। क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो हो सकता है बेनिफिट हो, लेकिन आप यहाँ पे बचने वाले नहीं हो। क्योंकि हर जगह मैं दिखता हूँ, जब भी मैं मार्केट में कहीं पर भी निकलता हूँ तो सबसे पहले मेरे को दिखता है क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालिए बिना कोई चार्ज के। इस तरह के बोर्ड कहीं और लगे रहते हैं। इस बोर्ड को देख के आपको भी लालच आ जाती है। जब आप जेब में पैसे नहीं होते तो आप फटाफट उस नंबर पे कॉल करते हैं और आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं। जैसे ही कैश निकालते हैं तो आपको पता है ये क्रेडिट कार्ड में लगभग 35 से 40% के एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है। आप समझ पा रहे हैं? हमें बैंक में कितना परसेंट ब्याज मिलता है? 7% ब्याज, 7%, 6%, 5% ब्याज हमें मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमसे वो 35 से 40% चार्ज हमसे लेने लगेंगे जब आप गलती करोगे। तो डेफिनेटली इस गलती के चक्कर में आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। इसीलिए इन गलतियों से बिल्कुल दूर रहें। अगर आप अच्छा यूज कर सकते हैं, सही बेनिफिट इसका ले सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन आप गलती से भी थोड़ी सी गलत कर गए, थोड़ी सी रूल एंड रेगुलेशंस पे ट्रैप कर गए तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। इसीलिए आपको इस तरह की चीज़ों से आपको बच के रहना होगा जब आप उसको संभाल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान ले रहा है तो वहाँ पे ये व्यक्ति उस सामान को लायबिलिटीज के ले रहा है या एसेट्स के थ्रू ले रहा है। देखिए अगर आप एक कार लेते हैं जिसको आप ओला, उबर में या रैपिडो में कहीं पे भी लगा देते हैं तो वो आपके लिए हो जाते हैं एसेट्स, यानी कि आपको वो पैसे कमा के दे रहा है। आपको उसके ऊपर खर्चा नहीं लगाना है, वो आपको पैसे कमा के दे रहा है। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति कार लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो यहाँ पे उसके लिए हो जाते हैं लायबिलिटीज, क्योंकि वो किसी भी ऑटो उबर में, कोई ओला उबर में कहीं लगाएगा नहीं, जिससे उसको कोई इनकम जनरेट होगा नहीं। जब वो घर से निकलेगा उसके लिए पेट्रोल डलवाएगा, जब गाड़ी खराब होगी फिर रिपेयरिंग के लिए पैसे लगाएगा, यानी कि उसके पैसे खर्च होने वाले हैं। वो उस कार की जो रेट है ना, जिस टाइम खरीदा था उस प्राइस पे अब बेचने भी जाएगा तब भी नहीं बिकेगा, इसीलिए वो लायबिलिटीज का आ जाएगा, उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, कभी वो कमा के नहीं देने वाला है। ऐसे घर भी है, अगर आप घर लेते हैं वहाँ पे आप किराए पे लगाने के लिए लेते हैं तो वो आपका अच्छा खासा जनरेट कर देगा इनकम, वो हो गया एसेट्स। अगर आप वो घर लेते हैं अपने खुद के यूज के लिए या ऐसे ही घर बना के छोड़ दिया है तो आपके लिए वो हो जाता है लायबिलिटीज, कुछ भी कमा के नहीं देने वाला। आगे आने वाले टाइम में उसके रेट गिरेंगे। घर के रेट बढ़ते नहीं है, जमीन की रेट बढ़ती है। तो आपको इस तरह के सिचुएशन से भी बच के रहना है। आपको जब भी काम करना है उस एसेट्स के ऊपर काम करना है जहां से पैसे जनरेट हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपके पास पैसे कम है तो इन्वेस्ट करिए डिजिटल गोल्ड पे, इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, जहां पे आपको अच्छा खासा नॉलेज हो।
देखिए इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी नॉलेज, स्टॉक मार्केट की बेहतरीन नॉलेज, आपको क्रिप्टो करेंसी नॉलेज, कई तरह के नॉलेज, आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत सारे मैंने बना रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आपको सबसे पहले, अगर आपको मिडिल क्लास की सिचुएशंस, मिडिल क्लास की ट्रैप से अगर आपको निकलना चाहते हैं, तो आपको हाई क्लास स्किल्स को सीखना होगा। देखिए स्किल्स आपके लिए यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट है। आप अगर जो भी चीज़ सीखना चाहे उसके बारे में यूट्यूब में भर के आपके पास बुक्स मिलेंगी, भर के सिखाने वाले लोग मिलेंगे, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े से पैसा खर्च करके आप और YouTube के थ्रू आप बेहतर से बेहतर चीज़ को सीख सकते हैं। जब अपने अंदर अच्छा खासा स्किल्स लेके आएंगे तो आप स्किल्स के थ्रू आप अच्छा खासा पैसे जनरेट कर पाएंगे। जहाँ पे आप अभी 10,000 20,000 के इनकम में फंसे हुए हैं, वहाँ पे आप अगर अच्छा खासा स्किल्स सीख के आते हैं तो आपके लिए 40 से 45,000 की इनकम आराम से जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले सीखना होगा। है तो एफिलिएट मार्केटिंग सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, एक्सेल्स में एक्सपर्ट बनिए, जहाँ से आप डिजाइनिंग के कोर्स कर सकते हैं। कई सारे कोर्सेस हैं, AI के कंसेप्ट को आप सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, मार्केटिंग सीख सकते हैं। देखिए कई सारे ऑप्शन है जिसको सीख कर आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। देखिए कस्टमर को हैंडल करना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कस्टमर केयर की सर्विस को सीख कर आप बहुत अच्छा खासा जॉब जनरेट करके आप घर से भी काम कर सकते हैं। देखिए जो आप एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया में जो कस्टमर केयर के जो लोग होते हैं, वो ऑफिस कभी कभी जाते हैं, लेकिन सारा काम वो घर से करते हैं। चाहे आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेते हैं, कस्टमर केयर को हैंडल करना जानते हैं, तो आप इन कंपनी में अप्लाई करके आप घर से भी काम कर सकते हैं। देखिए इसके लिए जरूरी नहीं कि आप दिन में ही काम करो, रात में भी कस्टमर केयर चलता है। मेडिकल कंपनीज के ऊपर आप कर सकते हैं, या कई सारे ऐसे कंपनीज है जहाँ पे रात में भी काम होता है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना है तो एक्स्ट्रा काम तो करनी पड़ेगी। आप या तो संडे को काम करनी पड़ेगी, या आपको रात के काम करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम लगानी पड़ेगी। अगर आप अच्छा खासा स्किल सीखते हैं तो आपको पूरे दिन में भी, सिर्फ दिन में भी काम करते हैं, तब भी आप आगे निकल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मैंने बता दिया, उनमें से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उसको आप शुरुआत कर दीजिए, आज ही शुरुआत करिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में, अगले 1 साल में आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल पाओ। Thank you very much.